प्रिय भाइयों और बहनों, आज जब हम एक साथ इकट्ठा हुए हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिवाइन वर्स इन हिंदी के इस विशेष प्रसारण में, जहां हम परमेश्वर के पवित्र वचन से सीखेंगे कि यीशु मसीह हमारे आर्थिक संघर्षों और जरूरतों में किस तरह मार्गदर्शन देते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा हम सभी पर अभिषेक करे और आज ये संदेश हमारे दिलों में गहराई से उतर जाए। शुरू के इन क्षणों में ही मेरी दिली गुजारिश है कि आप अपना मन खोल दें, अपना ध्यान पूरी तरह प्रभु पर केंद्रित रखें। यदि आपने किसी आर्थिक तंगी, कर्ज या आर्थिक दबाव के कारण निराशा महसूस की है, तो आज ये संदेश खास आपके लिए है। दोस्तों, पवित्र आत्मा आज आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहता है। आप अपने मन के द्वार खोल दें, क्योंकि जब परमेश्वर का वचन आपके हृदय में प्रवेश करता है, तब असंभव को संभव होने में देर नहीं लगती। यदि आप अभी इस प्रसारण को देखने लगे हैं, तो इसे बीच में कतई मत छोड़िए, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले क्षणों में प्रभु यीशु मसीह के जीवनदायी वचनों के द्वारा आपको आशीष मिलने वाली है। भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन हमें बार बार आश्वासन देता है कि वह हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने उपदेशों में कहा कि हमें कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता उन सभी चीजों से अवगत है जिनकी हमें आवश्यकता है। अक्सर आर्थिक तंगी में सबसे पहले हमारी शांति और भरोसा डगमगाने लगते हैं। हमें लगता है कि हम अकेले हैं, कोई हमारी पुकार नहीं सुन रहा और पैसा कमाने के साधनों में सफलता नहीं मिल रही। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह स्थिति आपकी आखिरी मंजिल नहीं है। यह परिस्थिति बस एक पड़ाव है, एक चुनौती है, जिसमें प्रभु हमें यह दर्शाना चाहते हैं कि वह आज भी जीवित परमेश्वर है, जो बड़े चमत्कार कर सकता है। मैं जानता हूं कि कई लोगों के मन में सवाल उठते हैं कि अगर प्रभु हमारे लिए इतनी आशीष रखता है, तो मैं इतनी आर्थिक तंगी से क्यों गुजर रहा हूं, या क्यों मेरे कामकाज में बढ़ोतरी नहीं हो रही, जबकि मैं प्रार्थनाएं भी करता हूं और परमेश्वर की सेवा भी करता हूं। प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसे सवाल बहुत स्वाभाविक हैं, लेकिन इन सवालों के बीच एक बात समझना जरूरी है। परमेश्वर कभी देर नहीं करता, वह कभी गलत नहीं करता और उसके पास हर स्थिति के लिए एक दिव्य योजना होती है। हमारी कल्पना से कहीं अधिक बड़ी आशीष वह हमारे लिए संजोए रखता है। मैं आपको पवित्र शास्त्र की कुछ बातों की याद दिलाना चाहता हूं। जब हम प्रभु यीशु के वचनों की ओर देखते हैं, तो पाते हैं कि उन्होंने कई बार किसानों, व्यापारियों या अपने समय के साधारण लोगों की कहानी सुनाकर यह स्पष्ट किया है कि हमें अपनी आजीविका कैसे चलानी चाहिए, हमें अपने संसाधनों का प्रबंधन कैसे करना चाहिए और हमें किस प्रकार परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि परमेश्वर पर भरोसा करने का अर्थ है कि हमें हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना है, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर पर भरोसा रखना और मेहनत करना, ये दोनों साथ चलते हैं। परमेश्वर हमारे हाथों के काम को सफल बनाएगा, लेकिन हमें मेहनत करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, तो वह हमारी समझ को विकसित करता है, हमारे मन मस्तिष्क को नई सूझबूझ देता है, ताकि हम अपने कौशल को निखार सकें, अपने विचारों को व्यवस्थित कर सकें और वित्तीय जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभा सकें। कभी कभी हमें अपनी आर्थिक परेशानियों का कारण खुद की लापरवाही या अनुशासनहीनता में भी मिल सकता है। प्रभु का वचन चाहता है कि हम ईमानदार बने, अपने समय और संसाधनों का सदुपयोग करें और जो कुछ हमारे हाथ में है उसे योजनाबद्ध तरीके से उपयोग करें। जब आप आर्थिक परेशानियों से गुजरते हैं, तो अक्सर हमारा मन परमेश्वर से दूर हटने लगता है या हम निराश होकर शिकायत करने लगते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में भी प्रभु कहता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम का अर्थ केवल शारीरिक आराम नहीं है, बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति भी है। परमेश्वर आपके मन से उस बोझ को उठाकर ले जाता है जो आपके आर्थिक संघर्षों के कारण आपके दिल पर भारी बना हुआ है। जब हम परमेश्वर पर निर्भर होते हैं, तो हम जानते हैं कि अंतिम निर्णय, अंतिम प्रावधान उसी के हाथ में है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें और हर कदम पवित्र आत्मा की अगुवाई में उठाएं। भाइयों और बहनों, जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन का परमेश्वर और उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, तो वह हमारे पूरे अस्तित्व का ख्याल रखता है, न केवल हमारी आत्मा और तन का, बल्कि हमारी वित्तीय दशा का भी। शायद आप सोच रहे हैं कि मैं इतने समय से प्रार्थना कर रहा हूं, फिर भी मुझे कोई ब्रेक थ्रू क्यों नहीं मिला।
कभी कभी परमेश्वर हमारी परीक्षा लेता है कि क्या हम कठिनाइयों में भी विश्वास योग्य बने रहते हैं, क्या हम छोटी बातों में भी ईमानदार रह पाते हैं, क्या हम अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान में देने के लिए तत्पर हैं, क्या हम दूसरों की जरूरतों का ख्याल रखते हैं। ये सब देखने के बाद ही परमेश्वर बड़े आशीर्वादों का द्वार खोलता है। याद कीजिए, बाइबल में एक विधवा की कहानी है जिसके पास केवल 2 दमड़ी थी और उसने वो भी प्रभु के चरणों में समर्पित कर दी। यीशु ने उसकी प्रशंसा की और कहा कि इसने अपना सर्वस्व दे दिया है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें सब कुछ लुटा देना चाहिए और खुद को दरिद्र बना लेना चाहिए, बल्कि इसका संदेश यह है कि हमारे दिल का रवैया क्या है। क्या हम परमेश्वर की महिमा के लिए, दूसरों की मदद के लिए उदार हैं? यदि हम उदारता रखते हैं तो परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी लेता है। जब हम लगातार अपने जीवन में परमेश्वर की व्यवस्था और सहायता को अमल में लाते हैं तो वह हमारे सोचने के तरीके को भी बदल देता है। हमारे ऊपर से लालच, भय और असंतोष का जुआ उतरने लगता है। याद रखिए, लालच हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देता। यदि आपके मन में यह भावना है कि मेरे पास और होना चाहिए, तो वह भावना आपको आर्थिक रूप से सुरक्षित नहीं करेगी, बल्कि आपको और नीचे खींचेगी। लेकिन यदि आपका रवैया यह है कि प्रभु, जो भी आपके द्वारा मिला है मैं उसका भली भांति उपयोग करूंगा और जहां मदद की आवश्यकता हो वहां मदद करूंगा, तब परमेश्वर आपकी छोटी सी आय को भी बड़े साधनों में बदल सकता है। वह असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। भाइयों और बहनों, जब हम आर्थिक तंगी से गुजरते हैं तो शैतान अक्सर हमारे कान में फुसफुसाता है कि परमेश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है, तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ हैं, अब कोई राह नहीं बची। लेकिन हमें याद रखना होगा कि शैतान झूठ का पिता है। परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। आर्थिक तंगी के उन दिनों में परमेश्वर हमें इतनी मजबूती और विश्वास देता है कि हम किसी भी परिस्थिति का सामना डटे रहकर कर सकें। हम देख सकते हैं कि बाइबल के कई पात्रों ने भी संघर्ष झेले, लेकिन अंत में परमेश्वर ने उन्हें आश्चर्यजनक तरीके से उठाया। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे पास जो पैसा या साधन हैं वे उतने नहीं हैं कि हमारा गुजारा चल सके। पर देखिए, जब 5 रोटियां और 2 मछलियां प्रभु यीशु के हाथों में सौंपी गईं, तो हजारों लोगों को खिलाने के बाद भी झोली में भरपूर बचा। यह घटना सिर्फ एक चमत्कारिक भोजन का वर्णन नहीं है, बल्कि इसका गहरा संदेश है कि जब हम अपनी कमियों को भी प्रभु के हाथ में सौंपते हैं तो वह उन्हें बहुतायत में बदलने की सामर्थ्य रखता है। बस हमारी भूमिका है अपना सब कुछ उसके हाथों में समर्पित करने की, चाहे वह हमारी मेहनत हो, हमारी धनराशि हो, हमारा समय हो या हमारी प्रतिभाएं हों। कुछ लोग सोचते हैं कि मैंने बहुत मेहनत की, बहुत प्रयास किए, प्रार्थना भी की, लेकिन फल नहीं मिल रहा। शायद परमेश्वर मुझे आशीष देना ही नहीं चाहता। परंतु ऐसा नहीं है। कभी कभी आपके लिए परमेश्वर की योजना दूसरी होती है। वह आपको जिस मार्ग पर ले जाना चाहता है वह शायद आपकी सोच से अलग हो। परमेश्वर आपको किसी नई दिशा में, नए व्यवसाय में, नए संपर्कों के माध्यम से ले जाना चाहता हो, लेकिन हम अक्सर पुरानी व्यवस्था के साथ जुड़े रहते हैं। हमें पवित्र आत्मा के प्रति संवेदनशील होना होगा ताकि वह जैसे जैसे निर्देश दे हम वैसे वैसे आगे बढ़ें। आज बहुत से लोग केवल अपने दम पर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी मानव शक्ति सीमित है। हमें परमेश्वर के अनंत सामर्थ्य की आवश्यकता है। भाइयों और बहनों, अगर आप आर्थिक तंगी के कारण अवसाद में हैं या आपका परिवार तंगहाली से गुजर रहा है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपनी निगाहें यीशु की ओर लगाएं। हो सकता है कि अभी आपको अपना रास्ता धुंधला या अंधेरा दिख रहा हो, पर प्रभु का वचन कहता है, तेरा शब्द मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, प्रार्थना में समय बिताते हैं, तो परमेश्वर हमारे अंदर अद्भुत आशा और दर्शन जगाता है। वह हमसे बात करता है, हमें राह दिखाता है, हमें बताता है कि किस दिशा में हमें प्रयास करने चाहिए। कुछ लोगों को लगेगा कि वे एक ऐसी स्थिति में फंस गए हैं जहां से निकलना संभव नहीं। कर्ज इतना बढ़ गया है कि उसके ब्याज भर से कमर टूट रही है। व्यवसाय में घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है, नौकरी अस्थिर हो रही है या वेतन रुक रुक कर मिल रहा है। परिवार का दबाव, समाज का दबाव, भविष्य की चिंता, ये सब हमारे दिल को चकनाचूर कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर का संदेश हमेशा यही है, मत डर, सिर्फ विश्वास रख। जो खुली आंखों से असंभव दिखता है वह परमेश्वर के हाथ में पूरी तरह संभव हो जाता है। कहीं ना कहीं हमारी भूमिका है विश्वास रखने की,
अधीर न होने की और परमेश्वर के निर्देश के अनुसार कदम उठाने की। यदि आपको बिजनेस शुरू करना है या नौकरी बदलनी है तो सबसे पहले प्रार्थना में परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगे। बाइबल के अनुसार जब दाऊद को किसी युद्ध में जाना होता था, वह पहले परमेश्वर से पूछता था, क्या मैं जाऊं? और जब परमेश्वर हामी देता था, तभी वह आगे बढ़ता था और विजयी होता था। आज हम भी ऐसे मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना क्यों न करें? परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जो भी बुद्धि चाहते हैं वे परमेश्वर से मांगे और वह उन्हें मुक्त हस्त होकर देता है। कभी कभी हमें अपने विचारों को परमेश्वर के विचारों के सामने झुकाना सीखना होगा, क्योंकि हमारी समझ एक सीमा तक ही काम करती है। भाइयों और बहनों, आर्थिक परेशानियों में बहुत लोगों का मन उदास हो जाता है। वे सोचते हैं कि वे परमेश्वर के बच्चे तो हैं, लेकिन यह सोच अपनी असली पहचान को भुला देने जैसा है। हमें याद रखना चाहिए कि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के संतान हैं। हम हवा में उड़ते पक्षियों को देखें, वे भविष्य के लिए भंडार नहीं भरते, लेकिन परमेश्वर उनकी भूख मिटाता है। अगर परमेश्वर पक्षियों की छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखता है, तो वह आप जैसे अनमोल व्यक्तियों को कैसे भूल सकता है? केवल हमें अपना मन स्थिर रखना है, प्रभु के नाम को पुकारना है, उसके वचनों पर अडिग रहना है। अक्सर हम अपनी कमाई का प्रबंधन सही तरीके से नहीं कर पाते। हम लालच, अनियंत्रित खर्च और जल्द से जल्द अमीर बनने की प्रवृत्ति के कारण अपने संसाधनों को कम कर देते हैं। परमेश्वर की इच्छा है कि हम बुद्धिमानी से निवेश करें, अनावश्यक खर्च से बचें और अपनी आय का एक हिस्सा बचत के रूप में रखें, ताकि आपातकालीन स्थितियों में हम तैयार रहें। पवित्र शास्त्र में नीति वचन की किताब हमें बहुत सारी सीख देती है कि हमें अपने संसाधनों का कैसा प्रबंधन करना चाहिए। हमें अनुशासन के साथ चलना चाहिए और परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें खर्च करने और बचत करने दोनों में मार्गदर्शन दे। एक और बात है जो हमें आर्थिक उन्नति में मदद देती है, उदारता और दानशीलता। प्रभु यीशु ने कहा, देना सीखो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, तब हम परमेश्वर के हृदय को प्रसन्न करते हैं। बहुत बार लोग सोचते हैं कि मैं खुद ही आर्थिक तंगी में हूं, मैं कैसे किसी को दूं? लेकिन अगर हमारे पास थोड़ा भी है, उसी में से हम किसी जरूरतमंद की मदद करें, तो वह परमेश्वर के राज्य में निवेश करने जैसा है। परमेश्वर हमें कई गुना आशीष लौटाता है। यह दुनिया का सिद्धांत नहीं है, बल्कि परमेश्वर का चमत्कारिक सिद्धांत है। मैं आज आप सभी से गुजारिश करता हूं कि आप अपने मन में एक नया संकल्प लें। आप परमेश्वर पर भरोसा करके आगे बढ़ेंगे, आप उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, आप मेहनत करेंगे, आप अपने बिजनेस या नौकरी में ईमानदारी रखेंगे, आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा परमेश्वर के कार्य और जरूरतमंदों के लिए देंगे, और आप अपनी आंखों को परमेश्वर से नहीं हटाएंगे। ये करना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करने के लिए सदैव तत्पर है। हमारे जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां परमेश्वर की कृपा और सामर्थ्य न पहुंच सके। अगर आप आज निराश हैं और सोचते हैं कि मेरे जीवन में कोई बदलाव आने वाला नहीं है, तो मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप आने वाले दिनों में हर सुबह उठकर परमेश्वर के सामने विनम्र प्रार्थना करें। हे प्रभु, मेरी आज की दिनचर्या में मेरा मार्गदर्शन कर, मेरे सोचने के तरीके को नया कर, मुझे नए विचार, नए अवसर और नए साधन दे। मुझे उन लोगों से मिला जो मेरी मदद कर सकते हैं या जिनकी मैं मदद कर सकता हूं। मुझे आशीष दे कि मैं औरों के लिए आशीष का स्रोत बन सकूं। जब हम इस तरह का विश्वास रखते हैं, तो परमेश्वर भी हमारे लिए दरवाजे खोलने लगता है। अनेक बार ऐसा होता है कि हम एक ही दरवाजे पर दस्तक देते रहते हैं, जबकि परमेश्वर ने हमारे लिए कोई दूसरा दरवाजा खोल रखा हो। इसलिए जरूरी है कि हम प्रार्थना में सचमुच परमेश्वर की आवाज सुनने की कोशिश करें। हमें बार बार अपने अहंकार और जिद को पवित्र आत्मा के सामने झुकाना पड़ेगा। प्रभु जिस दिशा में ले जाना चाहता है, वहां जाना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको अपना व्यवसाय बदलना पड़े, हो सकता है कि आपको कोई नई नौकरी स्वीकार करनी पड़े, हो सकता है कि आपको अपनी दिनचर्या में अधिक अनुशासन लाना पड़े। लेकिन याद रखें, जब हम परमेश्वर के निर्देश मानते हैं, तो उसका परिणाम हमेशा उन्नति और आशीष ही होता है। भाइयों और बहनों, जब हम किसी भी तरह के कर्ज या आर्थिक भार से गुजरते हैं, तो हमारा मन अंधेरे में डूबता जाता है। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब पौलुस और सीलास जेल में बंद थे, वे परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर रहे थे, और उसी स्तुति के बीच एक महाचमत्कार हुआ। जेल के दरवाजे खुल गए। आज भी
अगर आप आर्थिक तंगी की जेल में खुद को महसूस करते हैं, तो मुझे यकीन है कि स्तुति और धन्यवाद की सामर्थ्य आपको उस जेल से बाहर निकाल सकती है। जब आप परमेश्वर की भलाई का, उसके पिछले चमत्कारों का स्मरण करते हैं और धन्यवाद देते हैं, तब आपका मन विश्वास से भर जाता है। चिंता, भय, निराशा भागने लगते हैं और जगह बनती है परमेश्वर की प्रेमपूर्ण, शक्तिशाली उपस्थिति के लिए। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अपनी समस्या जितनी भी बड़ी हो, आप परमेश्वर की महिमा को उससे बड़ा माने। उसकी महिमा के सामने ये परेशानियां कुछ भी नहीं। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, तुम्हें संसार में कष्ट होगा, लेकिन हियाव बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। अगर हमारा उद्धारकर्ता संसार को जीत चुका है, तो क्या वह हमारी छोटी बड़ी आर्थिक समस्याओं पर विजय नहीं पाएगा? जरूर पाएगा। जरूरत है कि हम उसमें जुड़े रहें, उसके वचनों में बने रहें और विश्वास करें कि उसके हाथों में सामर्थ्य है हमें उभारने की। आप में से कुछ लोग हो सकता है लंबे समय से आर्थिक तंगी का दंश झेल रहे हों, लेकिन शायद यह समय परमेश्वर का इंतजार है, जो आपके लिए तैयारी कर रहा है। एक बड़ी आशीष की तैयारी, एक ऐसा रास्ता जहां उसकी महिमा प्रकट हो और लोगों को लगे कि यह केवल परमेश्वर ही कर सकता है। कभी कभी हमारी गवाही बनाने के लिए परमेश्वर हमारे संघर्षों का उपयोग करता है। जैसे जोसेफ को बेच दिया गया, जेल में डाला गया, लेकिन अंत में उसी जोसेफ को परमेश्वर ने मिस्र का ऊंचा अधिकारी बना दिया। आज आप भी अपने संघर्षों को देखकर मत डरिए, परमेश्वर के चमत्कारी हाथ पर भरोसा कीजिए। अगर आप रोज के खर्चों से परेशान हैं, आप नहीं जानते कि आने वाले महीने में बच्चों की स्कूल फीस कैसे भरेंगे, किराया कैसे चुकाएंगे, तो मैं आपको सलाह देता हूं कि आप प्रभु के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तू मेरे जीवन का अधिपति है। मैं आज अपनी आर्थिक स्थिति, अपने परिवार की जरूरतें, सब कुछ तेरे चरणों में रखता हूं। तू ही मेरी चिंता कर, मुझे बुद्धि दे कि मैं अपने संसाधनों को सही ढंग से उपयोग कर सकूं। मुझे ऐसे अवसर दे जिससे मेरी आय बढ़ सके और मुझे वह अनुशासन दे जिससे मैं बेकार के खर्चों से बच सकूं। जब आपका दिल सच्चाई और नम्रता से भरा होता है, प्रभु उत्तर देने में विलंब नहीं करता। कभी कभी उत्तर अचानक नहीं आता, एक प्रक्रिया चलती है। परमेश्वर हमारे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हमें तैयार करता है। वह हमें अनुशासित बनाता है, हमारी सोच में बदलाव लाता है, हमें नई नई योजनाएं और दृष्टिकोण दिखाता है। इसीलिए धैर्य रखें और हर दिन परमेश्वर पर भरोसा करें। जब आप प्रार्थना करें तो इस दृढ़ विश्वास के साथ कि परमेश्वर सुन रहा है और वह जरूर रास्ता निकालेगा। उसकी टाइमिंग पर संदेह ना करें। हो सकता है कि वह अपनी योजना में देरी नहीं कर रहा, बल्कि वही सबसे सही समय है। भाइयों और बहनों, आज मैं आपके सामने एक चुनौतीपूर्ण निवेदन भी रखना चाहता हूं। अगर आपके जीवन में परमेश्वर प्रथम स्थान पर नहीं है, तो आर्थिक तंगी का समाधान ढूंढने से पहले आपको अपने हृदय को परमेश्वर के सामने खोलना चाहिए। हमारे जीवन में सबसे पहला स्थान सिर्फ परमेश्वर का ही होना चाहिए। जब वह प्रथम रहता है, तभी उसका अनुग्रह हमारे शेष सभी क्षेत्रों में बहता है। यीशु ने कहा था, पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। इसका अर्थ यही है कि जब परमेश्वर आपकी प्राथमिकता बन जाता है, तब आपकी अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए वह स्वयं मार्ग बनाता है। ये सच है कि कभी कभी हम चिंता के कारण रातों की नींद खो देते हैं, पर प्रभु का वचन कहता है, भोर को उसकी करुणा नई होती है। हर एक नया दिन एक नया अवसर है प्रभु से मिलने का, उसकी आशीष को स्वीकार करने का, अपनी गलतियों से सीखने का और अपने भविष्य को उसके हाथ में सौंपने का। इसलिए उठिए, साहस कीजिए और कहिए, हे प्रभु, मैं आज भरोसा करता हूं कि तू मेरी आर्थिक दशा में चमत्कार करेगा। मैं तेरा बच्चा हूं और तू मेरा पिता है, और कोई पिता अपने बच्चों को भूखा नहीं छोड़ता। हमारे विश्वास का एक अहम भाग यह भी है कि हम मिलकर प्रार्थना करें। अगर आपके परिवार में कोई और भी इस आर्थिक तंगी से परेशान है, उन्हें साथ लेकर प्रार्थना करें। एकता में प्रार्थना करने से अद्भुत सामर्थ्य प्रकट होती है। जहां 2 या 3 लोग प्रभु के नाम पर एक होते हैं, वहां स्वयं प्रभु की उपस्थिति होती है। परमेश्वर आपके परिवार को जोड़ना चाहता है ताकि आपकी प्रार्थनाओं को सामर्थ्यपूर्ण बनाया जा सके। बाइबल में हम देखते हैं कि हन्ना ने कितनी गहरी व्यथा के साथ परमेश्वर से प्रार्थना की थी और परमेश्वर ने उसकी फरियाद सुनी। आज आपकी आर्थिक स्थिति भी परमेश्वर के सामने उसी तरह की फरियाद हो सकती है। रो रो कर विनती के साथ पर विश्वास से भरी प्रार्थना अपने आप में बहुत ताकत रखती है। परमेश्वर हमारे आंसुओं को भी इकट्ठा करता है,
वह जानता है कि हमारा दिल कितना टूटा हुआ है। लेकिन जब हम उसकी ओर मुड़ते हैं तो वह हमारे टूटे दिल को भी मरहम लगाता है और हमारी समस्याओं को भी हल करने का मार्ग दिखाता है। परमेश्वर का स्वभाव ही मदद करने का है, आशीष देने का है। वह हमारे जीवन को भरपूर बनाना चाहता है। जब यीशु ने कहा, मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं, तो उसमें हमारी आर्थिक दशा भी शामिल है। हमें केवल परमेश्वर के सिद्धांतों पर चलना है, अपने जीवन में शुद्धता और सच्चाई बनाए रखनी है, परमेश्वर की इच्छा को सर्वोच्च महत्व देना है और कृतज्ञता के साथ रहना है। जब हमारा रवैया कृतज्ञता का होता है, तब छोटी सी आशीष भी हमें बहुत बड़ी लगती है और हम परमेश्वर के प्रेम को गहराई से अनुभव करते हैं। कभी कभी आर्थिक तंगी के कारण लोग बेईमानी या गलत रास्तों पर जाने का विकल्प चुन लेते हैं। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर बेईमानी से प्राप्त लाभ का साथ नहीं देता। उसने हमें जगत का प्रकाश और नमक होने के लिए बुलाया है, ताकि लोग हमारे जीवन से प्रेरणा लें, हमारी ईमानदारी और परिश्रम से सीखें। चाहे संघर्ष थोड़ा लंबा चले, पर सत्य और ईमानदारी की राह पर चलकर जो आशीष मिलती है वह स्थायी होती है। प्रभु आपके प्रयासों को कभी व्यर्थ नहीं जाने देता। आज का यह संदेश आप तक परमेश्वर के प्रेम का ही विस्तार है। पवित्र आत्मा आपसे कहना चाहता है कि आप अकेले नहीं हैं, आप छोड़े नहीं गए हैं। जिस पल आपने यीशु मसीह को अपने हृदय में स्वीकार किया, उसी पल से वह आपके भविष्य का रचयिता और मार्गदर्शक बन गया। अब आपको बस इतना करना है कि आप उस पर भरोसा बनाए रखें, उसके वचनों पर मनन करें, उसकी शिक्षाओं का पालन करें और उसकी इच्छा के अनुसार अपने संसाधनों और समय का इस्तेमाल करें। आइए अब अंत में मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। आप जहां भी हैं, अपने मन और हृदय को इस प्रार्थना से जोड़ लीजिए। हे परमेश्वर, मैं तेरे सामने आता हूं अपनी सभी आर्थिक चिंताओं और परेशानियों के साथ। मैं मानता हूं कि मुझे तेरी सहायता की जरूरत है। प्रभु यीशु, मैं तुझे अपने जीवन में प्रथम स्थान देता हूं। मेरी सोच को बदल, मेरे व्यवहार को सुधारे, मुझे बुद्धि और समझ दे कि मैं सही निर्णय ले सकूं। हे पवित्र आत्मा, मेरी कमजोरियों में मेरी मदद कर, मुझे अनुशासन की शिक्षा दे और मैं जो भी मेहनत करूं उसमें तू अपनी कृपा दिखा। मुझे नए अवसरों के साथ जोड़ और मेरे प्रयासों को फलवंत कर। मैं अपना भविष्य तेरे हाथ में सौंपता हूं और विश्वास करता हूं कि तू मुझे बड़ी आशीष की ओर ले जा रहा है। प्रभु, मुझे इस योग्य बना कि मैं दूसरों के लिए भी सहारा बन सकूं। यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। भाइयों और बहनों, मुझे यकीन है कि आज का संदेश आपके मन में आशा और विश्वास को जगाने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा उपयोग हुआ होगा। आप बस इस विश्वास में बने रहिए कि परमेश्वर आपके आर्थिक बोझ को हल्का कर देगा। वह आपका मार्गदर्शक और सहायक है। जब आप उससे जुड़े रहेंगे तो वह आपको हर तरह के तूफान में स्थिरता देगा। उसकी दया और अनुग्रह कभी कम नहीं होता। आज, अभी आप अपनी मनस्थिति बदलिए, अपनी चिंता को उसके चरणों में रख दीजिए और उसके चमत्कारों के लिए तैयार हो जाइए। हो सकता है कल सुबह जब आप उठें, आपको कोई नया विचार, कोई नया कॉन्टैक्ट या कोई नया प्रस्ताव मिले जो आपके लिए एक सीढ़ी बनकर आए। परमेश्वर के काम करने के तरीके अनोखे और अकल्पनीय हैं। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि अगर आज का संदेश आपके दिल को छुआ है तो इसे अपने मित्रों, परिवारजनों और उन लोगों तक भी पहुंचाइए जो आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। हो सकता है इस सुसमाचार से, इस परमेश्वर के प्रेम के संदेश से उनका जीवन भी बदल जाए और उन्हें भी आशा की किरण दिखाई दे। हमें मिलकर परमेश्वर के प्रकाश को फैलाना है ताकि कोई भी अंधेरे में ना रहे और सबको यह एहसास हो कि प्रभु यीशु का प्रेम और समाधान हर जरूरत के लिए मौजूद है। याद रखिए, आर्थिक तंगी एक बीतने वाला दौर है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम और उसके वचन सदा हमारे साथ रहते हैं। आप कभी भी हिम्मत न हारें, क्योंकि जिस परमेश्वर ने समुद्र को 2 भाग में बांट दिया, जो तेज आंधियों को शांत कर देता है, जो मृतकों को झिलाने की सामर्थ्य रखता है, वह आपकी आर्थिक स्थिति को पलटने में कितना समय लगाएगा। बस उसके समय पर भरोसा रखिए, उसकी इच्छा में चलते रहिए और पवित्र आत्मा की अगुवाई को मानते हुए आगे बढ़िए। आज आप सभी पर मैं प्रभु की आशीषों को निवास करते हुए देखता हूं। आने वाले दिनों में आप गवाही देंगे कि प्रभु ने आपके जीवन में कैसे हस्तक्षेप किया, कैसे आपके दरवाजे पर वह समाधान लेकर आया, कैसे आपने बंधनों और निर्बलोंपन से मुक्ति पाई और कैसे आपका व्यवसाय, नौकरी या आर्थिक स्थिति चमत्कारिक रूप से बदल गई।
बस भरोसा रखिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए, परमेश्वर की उपस्थिति को सबसे पहले स्थान दीजिए और उदार रहिए। तब आप पाएंगे कि आपकी कटोरी कभी खाली नहीं रहेगी, बल्कि वो हमेशा भरती रहेगी, यहाँ तक कि दूसरों को भी मदद देने के लिए आपके पास पर्याप्त होगा। यही परमेश्वर की योजना है, आपको आशीषित करने की, आपकी कमी को बहुतायत में बदलने की, ताकि उसकी महिमा प्रकट हो और लोग समझें कि परमेश्वर की संतानें कभी भी तिरस्कृत नहीं होती। आपकी कहानी, आपका जीवन, आपका संघर्ष, सब कुछ परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है ताकि आप दूसरों के लिए रोशनी बन सकें। आज अगर आपका दिल इस संदेश से गर्म हो गया है तो परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि यह उसी की इच्छा है कि आप नई आशा और नए विश्वास के साथ खड़े हों। याद रखिए, डिवाइन वर्स इन हिंदी का यह मंच सिर्फ एक माध्यम है। असली काम परमेश्वर करता है और उसका पवित्र आत्मा करता है। हम सब तो बस प्रभु के हाथ के औजार हैं। यदि आप इस संदेश के बाद भी प्रार्थना में सहारा चाहते हैं तो अपने आसपास के विश्वासी मित्रों या चर्च के पास्टर से जुड़ें। मिलकर प्रार्थना कीजिए। जहां भी 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, वहां मैं भी उपस्थित रहूंगा। प्रभु का यह वचन कितना प्रबल है। प्रभु की उपस्थिति में कोई भी बंद दरवाजा बंद नहीं रह सकता। तो हे परमेश्वर के प्रियजनों, आज उठ खड़े होइए। आर्थिक तंगी को अपने आत्मिक और मानसिक विकास पर हावी मत होने दीजिए। परमेश्वर ने आपको एक विजेता बनाया है, पराजित नहीं। आपके जीवन में धन की कमी अस्थायी है, लेकिन परमेश्वर की आशीष स्थायी और अनंत है। यीशु मसीह के वचनों में चलते रहें, उसकी शिक्षाओं को आत्मसात करें, अपने मन को नकारात्मकता से मुक्त करें और परमेश्वर की शक्तिशाली सच्चाई पर स्थिर करें। वह आपका मार्गदर्शन करेगा, आपके लिए अनुचित रास्तों को बंद करेगा और सही रास्तों को खोलेगा। आज ही विश्वास के साथ आगे बढ़िए, अपनी योजनाओं को परमेश्वर के हाथ में सौंपिए और देखिए कैसे वह आपकी योजनाओं को सफल करता है। आप उसकी योजना का एक हिस्सा हैं और वह चाहता है कि आप समृद्ध हों, आत्मिक रूप से भी और भौतिक रूप से भी, ताकि आपके जीवन में उसकी महिमा झलके और अन्य लोगों को आशीष मिले। इस प्रेम से भरे परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, उसकी स्तुति कीजिए और उसके लिए अपना जीवन समर्पित कीजिए। तब आप देखेंगे कि आर्थिक परेशानियां आपकी गवाही का एक छोटा सा हिस्सा बन जाएंगी, न कि आपके जीवन की परिभाषा। अंत में मैं बस यही कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे अनंत प्रेम करता है। उसने आपके उद्धार के लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु को दिया है। वह धन दौलत से बढ़कर हमें उद्धार और शाश्वत जीवन का वरदान देता है, लेकिन साथ ही वह इस पृथ्वी के जीवन में भी हमारी आवश्यकताओं का ख्याल रखता है। इसलिए मत डरिए, हियाव बांधिए और भक्ति, ईमानदारी, मेहनत के साथ आगे बढ़िए। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई कर रहा है, आपके रास्ते को प्रशस्त कर रहा है और मैं विश्वास करता हूं कि बहुत जल्द आप आर्थिक बेड़ियों से पूरी तरह आजाद होकर परमेश्वर की स्तुति में नाच उठेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।